नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और ये दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा का एक और वीडियो है, एक और बातचीत है जो आपके सामने आ रही है। छपरा यानी सारण के म्युनिसिपल चौक नाम है ना, म्युनिसिपल चौक से हम लोग एक दो दिनों से मैं और रूहानी हम लोग घूम रहे हैं। सारण के कई विधानसभाओं में घूमते हैं, वीडियो बनाते हैं, कभी कभी वीडियो नहीं भी बनाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, देखते हैं मूड क्या है, माहौल क्या है, समीकरण क्या क्या है, दिक्कतें क्या क्या हैं, दिक्कतें क्या क्या सॉल्व हुई हैं, क्या क्या सॉल्व होना बचा हुआ है, किन किन दिक्कतों पे राजनीति हो रही है और कौन कौन सी दिक्कतें राजनीति के प्लेटफॉर्म से, उनके नैरेटिव से, उनके भाषणों से अभी भी अछूती हैं। तो शाम का समय है, बज रहा है 6 बजे। म्युनिसिपल चौक की चाय की दुकान है। किसकी चाय की दुकान है वो? यादव जी राय जी की चाय की दुकान है। राय जी की चाय की दुकान। अभी आप इनके साथ कर देंगे आप नाइंसाफी, उनका नाम ले रहे हैं अभी। ये मनोज भाई हैं। मनोज भाई की चाय की दुकान है। हाँ, तो मनोज भाई की चाय की दुकान है, पीछे राय की चाय की दुकान है और सब लोग जुट गए हैं बतियाने के लिए। देखते हैं क्या बातचीत होती है, लोग देखते हैं क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं अपने चुनाव के बारे में, अपने नेता के बारे में, अपने शहर के बारे में और लोगों के बारे में। क्या बोलें? क्या कुछ पूछना है? अरे हम तो कुछ पूछे ही नहीं, आप ही ऐसे हाँ बोलिए। बहुत सारे लोगों से पूछ रहे थे। अरे ना माँ, इसी बात पे मास्क ऊपर चढ़ा लीजिए आप कि नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर ए के उपाध्याय। डॉक्टर एक, मैं आपको क्या डॉक्टर साहब बुलाऊं? नहीं, अरविंद कुमार उपाध्याय। मैं अरविंद बुलाता हूँ आपको, ठीक है? तो अरविंद जी क्या करते हैं आप? मैं +2 इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मढ़ौरा में। +2 इंटर कॉलेज गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में मढ़ौरा में है। मढ़ौरा रूहानी गए थे ना मढ़ौरा हम लोग, बड़ा डूब था ना वहीं पे। हाँ, मढ़ौरा गए थे हम लोग, अभी याद आ रहा है। तो क्या पढ़ाते हैं आप? मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री हुआ। हिस्ट्री इतिहास पढ़ाते हैं। किस तरह का इतिहास? इंडियन हिस्ट्री से लेकर के वर्ल्ड हिस्ट्री तक लेता हूँ। अच्छा, इंडियन हिस्ट्री से लेके वर्ल्ड हिस्ट्री तक पढ़ाते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, अभी लोग आप पढ़ाते हैं इंटर कॉलेज में, हम लोग आज कई लोगों से मिल के आए, कई बच्चा लोग से। बिहार में कई लोग ऐसा मिला ना जो बोलता है कि हम दो स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं, इंटर कॉलेज में भी पढ़ते हैं और पब्लिक स्कूल में भी पढ़ते हैं। ऐसा है क्या? ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसे वही लोग करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ की योजनाओं को लेकर के लोग अपने लड़कों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में करा देते हैं और लड़कों को लगता है कि भाई अच्छे हम कंपटीशन में कहीं भेजने के लिए उनका एडमिशन कोटा या अन्य जगह करा देते हैं। लेकिन आधार कार्ड की वजह से यह संभव नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते एक ही जगह कहीं ना कहीं एडमिशन हो पा रहा है। हवाएं बहुत तेज है, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं। हम लोग मिले कई लोगों से ना, वो लोग कुल पढ़ रहे हैं दूसरे स्कूल में। दूसरे स्कूल में पढ़ने वाले बोल रहे हैं कि सर हम लोग डिग्री लेके निकलेंगे, हम लोग जहाँ मनो वहाँ अप्लाई करेंगे। हाँ, तो इसमें कुछ कमियां यह रह जा रही है कि सरकार के द्वारा आधार कार्ड को मस्ट न बनाने की वजह से, सरकार अगर मस्ट नहीं बनाएगी तो वही हो जा रहा है कि एक लड़का दो जगह एडमिशन ले रहा है, जिसकी वजह से वह दोनों जगह से अपना निकल जा रहा है और दो जगह से स्थितियां हो जा रही है। आधार कार्ड को मस्ट होना चाहिए था इसमें। अच्छा, जो नहीं हुआ है। आधार कार्ड को मस्ट होना चाहिए, आपको लगता है? इसमें होना चाहिए था, अगर दो जगह से उसे नहीं पास कराना है तो। पहले कई लोग बोल रहा था कि आधार कार्ड मस्ट नहीं है, यूपीए के सरकार में बोल रहा था लोग कि नहीं आधार कार्ड आएगा, FDI आएगा, फलना आएगा, चिलना आएगा, सब किया, सबको प्राइवेट किया। फलना के बाद क्या बोले? चिलना आएगा। हाँ, अपने बोल रहा था कि आधार कार्ड बहुत खराब चीज है सरकार में रहने से पहले, और सरकार में आ गया लोग तो आधार कार्ड भी अच्छा है और स्टेशन को प्राइवेट करना भी अच्छा है, चौक चौराहा को बेच देना भी अच्छा है। हाँ, चौराहा बिक गया क्या छपरा का? अरे बेचेगा लोग, ये लोग सरकार में रहेगा, बीजेपी सरकार में रहेगा तो सब बेच देगा। हाँ, सब प्राइवेट। आधार कार्ड को आप बोल रहे हैं कि आपकी की पार्टी, आप कौन पार्टी से? अभी पार्टी का नाम मुझे नहीं बताई। तो मैं किसी पार्टी व्यक्तिगत से नहीं, मैं एक ही पार्टी से हूँ कि जनता का हर तरह से विकास हो, न कि कोई भाजपा का प्रचार कर दूं तो उसमें भी कमियां हैं, अगर राजद का प्रचार करूं तो उसमें भी कमियां हैं। और छपरा का जब विकास नहीं, जब हमारे जिला का विकास नहीं है तो मैं किसी पार्टी व्यक्तिगत रूप से क्यों कहूं? आप भाजपा को जिस पार्टी को मन कर रहा है, जिसको मन करे, अशिक्षित वर्ग के लोगों को अगर टिकट दे देती है तो हम क्यों अशिक्षित वर्ग को वो वोट दें? यह स्थिति कदापि न होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे वर्तमानी कभी सिटिंग कैंडिडेट हैं, उन्होंने छपरा के लिए क्या काम किया ये सभी लोग जानते हैं। क्या नाम है? CN गुप्ता जी ने छपरा के विकास के लिए क्या किया है ये सभी लोग जानते हैं। इसीलिए लोग उन्हें गाड़ी से उतरने तक नहीं दे रहे हैं और वहां से भगा दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। अभी ठीक है, ये बताइए, लोग बता रहे हैं आधार कार्ड तो वॉलंटरी करने पे उसको
वो वॉलंटरी है, अभी उसको मस्ट करने पे क्या क्या कहना है आपका? आधार कार्ड जिस तरह से खोखलापन कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, जैसा कि आपने भी बताया कि 2 जगह से पास हो जा रहे हैं, तो आधार कार्ड डालते ही 2 जगह से जो एडमिशन की बातें हैं वह खुद कैंसिल हो जा रही है। सरकार की योजनाएं जो चल रही है, सरकार की जो योजनाओं के चक्कर में लोग एडमिशन गवर्नमेंट में करा दे रहे हैं। फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लेते हैं लोग क्या? ना ऐसा नहीं होता, फर्जी आधार कार्ड थोड़े बनेगा। हवाएं तेज है, फर्जी आधार कार्ड की स्थिति मैं नहीं कहूंगा हवाएं तेज है, मतलब ऐसे आप जैसे बता रहे हैं कि फर्जी आधार कार्ड, तो फर्जी आधार कार्ड बनता नहीं है, ये सब गलत चीजें हैं और हवाएं आती है। सरकार में केवल अफसरशाही रह गया है, कोई भी काम करने वाला नहीं है। चाहे कोनो विभाग में जाइए, यहाँ से चाहे जिला परिषद में जाइए, आप उनको बुलाइए ना, हम तो बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे बगल में जिला परिषद है, यहाँ पे नगर निगम है, बगल में सिविल कोर्ट है, उसमें कोई भी बिना चढ़ावा के कोई काम नहीं करेगा लोग। हाँ, जो सरकार है बस केवल कमीशन दीजिए चलिए। हमारे खुद यहाँ के विधायक जी हैं कि खाली 10% कमीशन पर काम कर रहे हैं, उनको कोई क्षेत्र से लेना देना नहीं है। पूरा बाढ़ में, पूरा कोरोना में जय हिंद जय भारत करके सोए थे, कहा था इलेक्शन आएगा तो हम लोग हैं ही भाजपा के लोग, सब कोई भाजपा को जिताएगा। हाँ, अच्छा ये बताइए, अभी आप बता रहे थे कि सब बेच बाच देंगे, चौक चौराहा सब बेच बाच देंगे, किसके बारे में बोल रहे थे? क्या बिक रहा है, कैसी बिकवाली की बात कर रहे हैं? अरे यही बीजेपी के लोग अभी जो निजीकरण कर रहे हैं, ट्रेन को, रेलवे को निजीकरण कर दिए। देश में सबसे बड़ा रोजगार देने का जगह है रेलवे, उसमें भी निजीकरण है। ऐसे तो बिहार सरकार ही यहाँ निजीकरण लोग कर लिया है। कोई काम करते हैं नीतीश कुमार? इस बार उनका जाना तय है। नीतीश कुमार कुछ काम नहीं करे हैं? क्या काम किए हैं? 15 साल से केवल रोड बिजली पर लोग जिएगा। अरे बिजली और रोड तो कहा जाता है कि बिहार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा। क्या नाम है आपका? मृगेंद्र नारायण सिंह। हाँ हाँ, मृगेंद्र नारायण। मृगेंद्र जी, क्या करते हैं मृगेंद्र जी? जिला मास मीडिया पदाधिकारी से रिटायर किया हूँ। कहाँ से? जिला मास मीडिया पदाधिकारी रांची से, झारखंड से। मेरा क्लेम में है कि आज़ादी के 72 साल हुआ, ये लोकतंत्र का मान मर्यादा तो आप देखिए रहे हैं। जो कंसेप्ट था लोकतंत्र का, टोटल फेल्योर। अच्छा, जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का, लुटेरों का शासन लुटेरों के लिए, और गरीब जनता का टैक्स वसूल था। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट चिल्ला रहा है कि कानून बनाइए कि गलत आदमी जनप्रतिनिधि नहीं बने। 80% लोग वही समाज के छोटे लोग पहुँच गए पार्लियामेंट में, असेंबली में, जिसका नतीजा हो रहा है ना कानून बदल रहा है ना समाज बदल रहा है। खजाना लूटता है लोग, जनता निरीह है, जनता समझदारी नहीं है। जिस दिन जनता समझदारी हो जाए उस दिन तो मजा आ जाए। अच्छा, आप इतने दिन से देख रहे हैं राजनीति सर मृगेंद्र जी, मास्क है आपके पास क्या? गलती से छूट गया, मतलब बिहार में अधिकतर लोगों का मास्क गलती से छूट जाता है घर पे, कपड़ा बदलो उसी में। अच्छा ठीक है। मृगेंद्र जी, हम ये पूछ रहे थे कि आप बोल रहे हैं गरीबों का शासन नहीं है, गरीब नहीं है, लेकिन बिहार में क्या, आप इतने दिन से बिहार में रह रहे हैं, बिहार का नीति देख रहे हैं, क्या बिहार में गरीब कभी नहीं सत्ता में आए? बिहार में गरीब कभी नहीं पावर में आए? सत्ता में तो आ रहे हैं भाई, लेकिन 16 नारा भर है। नारा के बाद उसके बाद लोग माने सारे अपने वादा, किसके नारे की बात कर रहे हैं? हर एक पार्टी की, पॉलिटिकल पार्टी जो है लुभावनी नारा देती है, जनता को मोती है। कोई जात का नारा लगाता है, कोई धर्म का नारा लगाता है, कोई क्षेत्र का, कोई अमीरी भेजता है, कोई 15 लाख खाता में भेजता है। अमीरी गरीबी का। आज जाने के बाद खजाना लूटो, अपना जेब भरो, बस यही स्थिति है हिंदुस्तान। हमारे बिहार तो क्या हो सकता है इसको ठीक करने के लिए? क्या करना चाहिए? सेटअप बदलना होगा। सेटअप बदल दीजिए। सेटअप क्या होना चाहिए? एकदम डिक्टेटरशिप हो जाए था, किंगशिप आ जाए हुआ था, किंगशिप आ जाए। पहले अंग्रेजों का राज से अच्छा था। आराम से बोल रहे हैं, आराम से सुनिए ना, आप सुनिए। अंग्रेजों का शासन इससे अच्छा था, न्याय तो मिलता था, लूट खसोट तो नहीं होता था। एक अंग्रेज का जमाना बिल्डिंग 100-200 बरस से बना हुआ है, हमारे का गंडक का वो पुल जो है ध्वस्त हो गया। गोपाल, क्या स्थिति है भाई? तो सारी जनता देख रही है, निरीह जनता है, असहाय जनता है, जात के नारे में फंस जाती है, गरीबी के नारे में फंस जाती है। वोट दे करके 5 बरस मजा लूटता है। अंग्रेजी का शासन आ जाएगा क्या? आ नहीं जाए, लेकिन शासन पर ठीक था। 70 साल में
जो हमको प्रजातंत्र में हम लोग वोटिंग जो कर रहे हैं, तो आज़ादी के पहले अंग्रेज था, अंग्रेज के पहले मुगल साम्राज्य था, और फिर इधर 50, 60, 70 साल के बाद फिर यहाँ इस्लाम सरकार आ गया, आ गई, आएगा या मुगलों का शासन, इस्लाम शासन आएगा, आएगा। इसलिए काहे भैया कि हमारा जो जनसंख्या था पूरे हिंदुस्तान में, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, यही 4 धर्म के विशेष लोग रहते हैं। ठीक है, हमारा संख्या घट रहा है, बहुत सारे धर्म रहते हैं, हालांकि आप मोटा मोटी कर रहे हैं, विशेष रूप से ठीक है। तो हम जो है हमारा संख्या घट रहा है। किसका संख्या घट रहा है? हिंदू समाज का संख्या घट रहा है। कौन कहता है ये? व्हाट्सएप मैसेज नहीं, कौन कहता है? पूरा आजादी के बाद, आंकड़ा सही पता नहीं, एक सेकंड, ये जनता पार्टी का आंकड़ा बताता है ये आंकड़ा इनको सही पता नहीं है। इनकी बात सुनते हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की संख्या 13 से 14% है। आप बताइएगा 85% हिंदू हैं, सिख हैं। इसमें आप ऐसे ही लोग जातिवाद कर ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता दे देते हैं, इनकी बात जो सुनते सत्ता हैं, का मलाई मारते हैं। इनकी बात सुनते हैं तब इनको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। हाँ बताइए। आजादी के बाद हमारा, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं की संख्या नीचे जा रही है और इस्लाम का शासन आएगा। हाँ, क्यों? इसलिए कि यहाँ जो है हम हिंदू 8 धर्म में बटे हुए हैं। हम हिंदू जो हैं 50 जातियों में, हम लोग 100 जातियों में बटे हुए हैं, और उसका जब मतदान होता है तो एक साथ होता है। भाजपा के खिलाफ में जिसको वोट देना है हम लोग दे देते हैं, और हिंदू 8 जगह बटा हुआ है, तो सत्ता उसी के पर जाएगा, संख्या बढ़ेगा। तो क्या नाम है आपका? मेरा नीरज कुमार सिंह नाम है। नीरज जी क्या करते हैं? नीरज जी हम ठेकेदारी वगैरह करते हैं। ठेकेदारी करते हैं। ठेकेदारी करते हैं? क्या बनवाते हैं ठेकेदारी में? रोड वगैरह बनता है। रोड वगैरह बनाते हैं। तो बिहार का रोड सही है, चकाचक है मामला? एकदम है। कितना रोड बनवाए? कितना किलोमीटर का रोड बनवाए? हम लोग तो 4 लाख 5 लाख वाला रोड बनाते हैं। 4 लाख 5 लाख वाला रोड बनाते हैं। एक सेकंड अभी बताइए, ये नीरज जी नाम है ना? नीरज जी, ये जो आंकड़ा मिला है आपको कहाँ से मिला है? आप कोई नहीं जवाब देगा, आप बताइएगा कि हिंदुओं की संख्या जो नीचे जा रही है। जब हम आजाद हुए थे तो हमारा, आपको आंकड़ा कहाँ से मिला? आंकड़ा मिलता है, पेपर वगैरह से मिलता है। किस पेपर में से? धर्म से क्या मतलब है? भैया एक सेकंड हम क्या बोले? मैं आप वही सवाल पूछ रहे हैं। ओम से धर्म की बात अरे नीरज जी आप उनका सवाल मत जवाब दिए। नीरज जी छोड़िए, आंकड़ा कहाँ से मिला? किस अखबार से मिला? पेपर से बोले ना, पेपर का नाम बताइए। पेपर में निकलता नहीं। किस पेपर में? सब पेपर में निकलता है। पेपर में हमारा नहीं। कौन जनगणना करा है? पूछिए ना इनसे। देश का कोई जनगणना का नाम बताइए। अच्छा सुन, 45 का जनगणना बताइए ना। खिसला रहे हैं। नहीं, हम बता रहे हैं। आराम से बताइए सर। आप ही जैसा लोग देश को बांट रहा है। आप कौन होता है कहने वाले धर्म के नाम पर? आपको यह कहने का राइट नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप जैसे पजामा कुर्ता पहनने वाले लोग देश को बांटने का काम किए हैं। भाई को रोजगार चाहिए। एक सेकंड, आप राम जी के ठेकेदार हैं। राम जी के ठेकेदार आप हैं। राम जी हमारे कुल में जन्म लिया है, आपके कुल में जन्म नहीं लिया है। राम के ठेकेदार आप नहीं है। आप लाल कुर्ता पहन के राम के ठेकेदार नहीं हो सकते हैं। अच्छा सुनिए, अरे राम राज की कल्पना होगी। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जाइएगा। किस तरफ? मोरहरा, मसरक, तरैया, पानापुर, इसुआपुर, मकेर, गरखा, काटसा, 30 किलोमीटर जाइएगा। 3 बार बाढ़ आया है, लोग को खाने पर नौबत था। आई लोग आज लंटेन जिंदाबाद, तो भाजपा जिंदाबाद, कोई जिंदाबाद नहीं है। सब लोग भूखे मर रहा था। यहाँ से लोग नेताजी बन के चुन के जाते हैं दिल्ली, पटना। हाँ, अब फ्री में आते जाते हैं, कोई पैसा खर्चा नहीं किया है इस बार क्षेत्र में। रोड का हालत खराब है, लोग का जीना मुश्किल है। साफ सफाई का वैसा ही स्थिति है। आप अभी चलिए शिल्पी के आसपास के कई इलाके में देख लीजिए, इतना कचरा भरा हुआ है। इसके उस साइड में प्रभुनाथ नगर लगता है, वहाँ इतना पानी है। मेरा घर है, हम लोग बराबर वहाँ पानी लगा हुआ है, नाली का। प्रभुनाथ नगर जहाँ पे बीएसएनएल का एक्सटेंशन है ना, पूरा पानी में भरा हुआ है, डूबा हुआ है। गए हुए वहाँ पे। कोई यहाँ पे अभी सर जहाँ आप खड़े हैं, एक बार बारिश हो जाए तो आप डूब जाइएगा। यहीं पे डूब जाइएगा अगर एक बार बारिश हो जाए तो। कचरा बहुत ज्यादा है। यार कान में क्यों चिल्ला रहे हो? पागल हो क्या? कान में क्यों चिल्ला रहे हो?
आराम से आएगा। 15 साल से युवा केवल रोड पे और बिजली पे नहीं जिएगा। अरे बिजली आ गया, रोड आ गया, तो पढ़ के अपना सब पढ़ाई कर लिया। अब रोजगार दीजिए, अब रोजगार दीजिए युवा में। सर आपका चैनल देखते हैं, रोजगार का बहुत बात होता है यहाँ पे, ठीक है। मेरा एक छोटा सा फैक्ट्री है छपरा में ही, अभी खोले 2-3 का फैक्ट्री है। काजू प्रोसेसिंग यूनिट है हमारा, काजू प्रोसेसिंग यूनिट। काजू प्रोसेसिंग यूनिट, अच्छा क्या करते हैं उसमें? काजू मतलब रॉ मटेरियल आता है बाहर से, उसको प्रोसेस करके काजू बनाते हैं। उसमें हमारा ये रोजगार दिए हुए हैं 15 से 20 लेडीज को और 10 जेंट्स को। अच्छा आप दिए हुए हैं। कितने दिन से चल रही फैक्ट्री? ये 2 महीने से चल रही है, अभी 2 महीने 2 महीने से चल रही है। लॉकडाउन के बाद ही स्टार्ट किया है। सर बिजली की बहुत समस्या हो रही है। हमारा जो कॉस्ट आना चाहिए ना, लेबर कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, बिजली की वजह से बहुत ज्यादा हाई हो जा रहा है यहाँ पे। बाकी सब ठीक है, बिजली की वजह से बिजली आती नहीं है, आती भी है तो 2 रुपए यूनिट है, यहाँ 8 रुपए यूनिट यूनिट की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, वोल्टेज की प्रॉब्लम है और वर्किंग आवर में बिजली कट जाती है बहुत ज्यादा। हाँ, और जनरेटर बहुत ज्यादा तेल पीता है, मतलब बाकी जगह पे ये प्रॉब्लम नहीं आती है। नहीं तो आप लोगों के अपने लोकल विधायक या पार्षद से कभी शिकायत नहीं करते क्या? मतलब मैं एक सवाल ये उठता है ना, जब मीडिया चुनाव में आता है तो लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, लेकिन हमको मेरा एक कंसर्न एक मीडिया हाउस के तौर पे, एक मतलब एक लोकतंत्र, एक नागरिक होने तौर पे, आप जिसको चुनकर भेजते हैं, आपका विधायक हो गया, ठीक है, या आपका सांसद हो गया, ठीक है, जिसको चुनकर भेजते हैं, आपके वोट से जाता है वो, मतलब आपके प्रति जवाबदेह है वो, आप लोग उससे सवाल नहीं करते हैं कि बिजली का दाम 8 रुपए क्यों है? इलेक्शन के टाइम पे ही आते हैं और जो भी मुलाकात करते हैं उस टाइम पे बहुत झूठा आश्वासन देते हैं, ये होगा वो होगा, फिर दोबारा तो कोई दर्शन नहीं देता है सर। हम लोग को तो कोई नहीं मिलता है, खासतौर पे यहाँ जितने भी आप लोग हमारे उम्र के हैं, हम लोग गारंटी के साथ जुड़े, सब लोग कोई ना कोई सरकारी फार्म भरा होगा। वासी का दुर्भाग्य है कि जो यहाँ जो भी विधायक और सांसद बने हैं, हम सारण वासी को सिर्फ और सिर्फ ठगने का ही काम किए हैं और आज तक हम लोग ठगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद अली है। मोहम्मद नौशाद अली। एक सेकंड, सबका सवाल सबका जवाब सुनेंगे। मोबाइल नीचे कर लीजिए, सबका सारी बातचीत सुनेंगे, ठीक है? क्या गुरु, कौन ठोक रहा है? तुम्हारी ठोक रहा होगा। हाँ जी नौशाद जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फैक्ट रखा सामने, मतलब फैक्ट जो है सामने होने चाहिए। कुछ देर जो पहले जो हो हल्ला हो रहा था उसमें आपने फैक्ट रख दिया। मेरा सवाल उतना ही था कि अगर आपको कोई फैक्ट मिलता है तो फैक्ट का सोर्स क्या है आपके पास, ठीक है? उन्होंने कहा पेपर, मैंने कहा पेपर का नाम बताइए, कहाँ छपा है, नहीं पता सर, तो ऐसी चीज़ें गलत है। थैंक यू ये करने के लिए नौशाद जी। अब आप बताइए, लोग वैसे बता रहे हैं कि यहाँ समस्याएं हैं बहुत सारी, लोग अरे यार आइए 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 आइए, रणधीर सिंह जिंदाबाद। ठीक है, थैंक यू, आगे चलिए सर, बात कर लें, ठीक है? अरे भैया हो गया, थैंक यू। हाँ क्या बोल रहे थे बताइए? बोल रहे थे कि हम सारणवासी का सबसे बड़ा ये दुर्भाग्य है कि हम लोग यहाँ से जो भी विधायक या सांसद, चूंकि यहाँ एक सांसद क्षेत्र के अंदर 10 विधायक है, ठीक है? राजीव प्रताप रूडी आपके सांसद हैं, दुर्भाग्य किसे बोल सकते हैं? दुर्भाग्य न है, महाराज राजीव प्रताप रूडी क्या काम किए हैं? अभी कुछ दिन पहले बोले हैं कि हम परसा के अंदर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाएंगे। ये बताइए कि तीसरा चरण या चौथा चरण का चुनाव जीत कर हुआ है, कहीं जमीन के अप्रूवल कभी दिए बिहार सरकार को कि बना लेंगे? वो क्या एयरपोर्ट छत पे बनेगा? क्या अपना मकान बना लिया, छत पे एयरपोर्ट बना देंगे? आधा परसा तो बाढ़ में डूबा हुआ है। आधा परसा नहीं, आधा बिहार डूबा हुआ है, हमारा सारण डूबा हुआ है। मढ़ौरा चले जाइए, तरैया चले जाइए, पानापुर चले जाइए, पूरा बिहार डूबा हुआ है। बाढ़ देखे, कटसा मड़ौरा ये सब देख कर आज तक कोई भी यहाँ के नेता ये नहीं देखने आया क्या बाढ़ में मर रहे हैं या कोरोना से मर रहे हैं। हमारा यहाँ के जो नागरिक हैं, जो भी है, वो अपने सहयोग से ही गरीब को मदद किए हैं। यहाँ का कोई विधायक का कोई सांसद कोई मदद गरीब को करने नहीं आया है, कोई करने नहीं आया। परसा यह भी बात सही है। कोरोना काल में 5 से 6 महीने सभी बिहार वासी पूरा जूझ रहे थे, बाकी यहाँ का ना सांसद ना विधायक, किसी छपरा में ना कहीं नहीं दिखे, ना सांसद दिखे ना विधायक दिखे कि यहाँ के लोग मर रहा है या जी रहा है। झूठों के हाल चाल नहीं पूछने आ रहे थे, लोगों के एक दूसरे को मदद किया और उसने एक दूसरे को मदद पहुंचाया। ना यहाँ का सांसद, ना कोई विधायक, ना कोई ऐसा नहीं था। अब देखिए झूठों का नहीं कि नंबर पे कॉल कीजिए, ये परेशानी है, ये फोन करने पर किसी का फोन नहीं लगता था, कोई यहाँ नहीं रहा था, यहाँ लोग मर रहा था। बिहार सारण के जनता अब बोल रहे थे लोकप्रिय बोलते हैं लोग सांसद,
कहाँ थे सांसद जी? परसा में कौन बात का एयरपोर्ट बनेगा? सारण से कहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने का? नेशनल बोले थे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाएंगे। दक्षिण एशिया का सबसे अभी जुमलाबाजी छोड़ा गया है कि पूरा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट छपरा में बनेगा। अच्छा, बोले ऐसा? हाँ, ऐसा बोले हैं। ये भी बहुत बड़ा जुमलेबाजी है, ये जुमलेबाजी है, ये सब चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है। एक प्रताप मोदी जी का प्रोग्राम हुआ था पिछले साल, आज से ठीक 5 साल पहले मढ़ौरा में, और मढ़ौरा में उन्होंने बोला था कि हम यहाँ पे जो चीनी मिल बंद है हम उसको चालू करेंगे, मोदी जी ने बोला था। और ये आज तक 5 साल हो गया, फिर मढ़ौरा नहीं गए हैं। शुगर फैक्ट्री, हैवी टूल फैक्ट्री, सब राजीव प्रताप रूढ़ी और मोदी मिल करके सारा लोग बेचवा दिए हैं और कहें कि चालू कर देंगे। किसको बेचे कि पता जाने किसको बेच दिए, सारा कबारा करवा दिए। और सर सुन लीजिए, और गन्ना उनको छोड़िए, उनको किनारे छोड़िए, उनको छोड़ दीजिए। गन्ना रूढ़ी जी बोले, हेलो रूढ़ी जी बोले कि गन्ना रोपिए, हम गन्ना खरीदेंगे, मिल चालू होगा। सारे किसान अपने खेत में गन्ना जला दिए और रूढ़ी जी कहते हैं कि विकास का काम किए हैं। क्या विकास का काम किए? किस इलाके की बात बता रहे हैं? ये मढ़ौरा की मैं बात कर रहा हूँ, किसानों गन्ना खेत में जलाया। संसदीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ जी। एक ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। सीएम गुप्ता ने यहाँ का शहर को नरक बना दिया है, नरक बनाने में तब्दील किया है काम। और यहाँ पे क्या, सुनिए सर, और ये आज 5 साल में वोट मांगने जा रहे हैं। किस चीज का वोट? यहाँ जातीय समीकरण की बहस का वोट हम ले लेंगे। और बहस लोग सिर्फ दुकानदारी करता है और कुछ नहीं करता है। राजीव प्रताप रूढ़ी ने भी बहस को छलने का काम किया है। यार कौन दारू पी के आया महक रहा है गुरु? सुनिए, राजीव प्रताप रूढ़ी ने भी बैस समाज को छलने का काम किया है। और बैस तो कई काम कराने के लिए जाते नहीं है, और टोटल काम जो भी रहता है अपने से देखते हैं, करते हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी मतलब जिसको आम भाषा में बनिया के वोट जाता है, सोचते हैं कि वोट ले ले, और एक काम किसी का नहीं करते हैं। सिर्फ उनको हाथ मिलाएंगे, सैनिटाइजर चाहिए। अभी कोरोना लेकर के बैठे हुए हैं। क्या बोले? हाथ मिलाएंगे सैनिटाइजर चाहिए, मतलब हाथ मिलाएंगे, ऐसे तो सैनिटाइजर लगाएंगे। उस जमाने में जिस समय कोरोना नहीं था, उस समय क्या होता था? कार्यकर्ता के घर का पानी पिए हो, कोई कार्यकर्ता, आप पैरेलली का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं महाराज, बोलिए। किसी अपने कार्यकर्ता के घर का एक कप पानी पिए हो तो वो कार्यकर्ता बताएं। पूरे लॉकडाउन में उनके एम्बुलेंस का भाड़ा जो 850 रुपए का रसीद कटता था, इस लॉकडाउन में 4000 रुपया रूढ़ी का एम्बुलेंस हम लेकर गए हैं। मेरे पास पर्याप्त मात्रा में सबूत है। और ये पूरे लॉकडाउन में किसी व्यवसायी को 1% का कोई ये मिला क्या, रियायत मिला क्या? किसी चीज में टैक्सेशन की कमी हुई क्या? आज जो है मुख्यमंत्री स्टेज पर चिल्ला रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। आपको जब करने का जो है, जब काबू था, शक्ति था, ताकत था, तो 1 पैसे का किसी व्यवसायी को जो है कोई रिबेट नहीं मिला। दूसरी बात कि 4-4, 5-5 महीने हम लोग दुकान बंद करके बिजली का बिल दिए, किराया दिए, म्युनिसिपैलिटी का हर तरह का जो है हम लोग दिए। लेकिन ये सब जुमलाबाजी है। हमारे सांसद जो है एकदम समझिए कि कैसे कह देते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा हम एयरपोर्ट बनाएंगे। ये बात जो कह रहे हैं ये कि हाथ मिला के सैनिटाइजर यूज करते हैं, सही बात है। हाँ, पहले से ही उनका ये रुतबा है। हाथ तो पहले किसी से मिलाते ही नहीं थे। छपरा के किसी अपने एक मतदाता से हाथ मिलाते हुए पूर्व का वीडियो यदि कोई दिखा दे तो जो कहे सो। उनको तो पहले से ही छुआछूत की बीमारी है। दूसरी बात कि व्यवसायी वर्ग जो छपरा का जो है, शहर का जो उनको वोट देता है, ओरिजिनल में उनके किसी काम में ये कभी दिखते और आते नहीं। ये तो बताया इन्होंने। क्या गुरु? ठीक है ना? पिछले वाजपेयी सरकार में 2 मिनट, एक मिनट ये हुआ। वाजपेयी सरकार में राजनाथ सिंह मंत्री थे और उस समय सदर हॉस्पिटल में इन्होंने, राजीव प्रताप रूढ़ी ने जुमलेबाजी करके ट्रामा सेंटर का उद्घाटन किया, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। ऐसा ही मढ़ौरा में बोला है, और मढ़ौरा में भी चीनी का या कुछ चीज का मिल का नहीं हुआ। क्या नाम है? मनोज कुमार। मनोज जी, नेताजी 1 मिनट। हाँ मनोज जी, ये बोल रहे हैं ना कि ये जो सांसदी की बात हो गई, ठीक है? अरे यार भैया आराम से, उधर जाओ ना, उधर जाओ अभी 2 मिनट रुको। ये तो सांसदी की बात हो गई। सांसदीय और विधायकी चुनाव का जब हम बात करते हैं तो लगता है कि हम सेब और संतरा का कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, बोलिए। हाँ, तो क्या मतलब है? मतलब अब विधायकी पे बात करें, ठीक है, तो विधायकी हम बात कर रहे हैं कि सीएम गुप्ता जो शहर का दुर्दशा बना दी है 5 साल में, कोई विधायक ऐसा नहीं किया था। सारा यहाँ पर जल जमाव की समस्या है, कूड़ा की समस्या है। चीनी मिल पर बोल दिया है, मैंने बोला है ना। हाँ, चीनी मिल कब से बंद है ये थोड़ा बताइए। नहीं, आपके मोदी, आप सुनिए। अरे भैया
आप फोन प्लीज नीचे कर लीजिए। मेरी बात सुनिए, आप लोगों ने बोला ना, अब इनकी बात सुननी चाहिए, ठीक है? सबकी बात सुननी होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि रंजन सिंह हुआ। क्या करते हैं रवि रंजन जी? हम रोड छाप आदमी हूँ। रोड छाप आदमी मतलब? मैंने जो काम मिल गया वो कर लेते हैं। कहाँ रहते हैं? यहीं छपरे में रहते हैं। अच्छा, कितना कमा लेते हैं ऐसे रोड छाप काम करके जो बोल रहे हैं आप? 100 अरे यार कौन हाथ रख लेना, अजीब हाल है यार। 100-200 कमा लेते हैं। हाँ, 100-200 रोज का? हाँ जी कहिए। अरे आई जाना है उसे कहा भाई। हाँ जी कहिए कहिए आप बात करिए। चीनी मिल कब से बंद है ये भी पता लगा लीजिए। कब से बंद है आप बताइए। हमको नहीं मालूम। अरे यार क्यों बोल रहा है? आपके मोदी जी 5 साल पहले आए। गुस्साइए नहीं, गुस्साइए नहीं। से बंद है जानना है ना। अरे गुस्साइए नहीं, गुस्साइए नहीं। मोदी जी के रीजन में बंद है कि दूसरे के रीजन में बंद है? मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी को हमको क्या मोदी जी कह रहे थे मोदी जी से नहीं लेना देना। चालू करवाइए ना। भैया 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 वही बात है। अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब आपस में नहीं। देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, एक सेकंड आ रहे थे विधायक वाले। एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड भाई साहब, आप लोग आपस में बात कर ले तो हम गाड़ी कैमरा बंद करके चले जाए आप लोग। ठीक है, हाँ चलिए। मान लीजिए आपको नहीं पता चीनी मिल कब से बंद है। माने हम 20 साल ठीक है, नहीं पता 20 साल से मैं छपरा में हूँ, पहले से बंद है। ठीक है, उससे पहले से बंद है। चलिए मान आज लीजिए उसके कहना के बारे में चर्चा हो रहा है, इसको ही कहना बहुत पहले से भी चर्चा होना चाहिए। बात ये हो रही है ना, बात ये हो रही है, मैं नाम भूल गया मैं आपका, रवि रंजन जी। बात ये हो रही है ना कि बंद तो चीनी मिल बहुत पहले से थी, लोग बता रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि उसको शुरू करने का वादा नहीं पूरा किया गया। मशीन सब पहले ही उठ के चला गया है। मशीन पहले उठ के चला गया है। कहाँ चला गया? अब बेच दिया। कौन बेचा? जो सरकार में था उस समय बेचा गया है। अच्छा, ये हम जानते हैं। तो चालू करने के लिए नया ही कहना हट वहाँ कंपनी लगाना होगा। क्यों नहीं लगाया? तो वादा किया गया था ना। वो तो सरकार के कहना हट देख रहे का। मोदी बताइए रवि रंजन जी। नहीं नहीं, बारी बारी सबसे बात करेंगे, बहुत देर तक बात करेंगे। अभी कोई पीठ पे हाथ रखा ना, मेरा केहूनी निकल जाएगा गुरु। हाँ, सबसे बात करेंगे, बहुत देर तक बात करेंगे। बीच में चिल्लाइए मत, लड़िए मत, ये बहुत मेहनत का काम है। ठीक है, हाँ अब सुनिए, ठीक है। अब ये बताइए, और 1.25 लाख करोड़ तक आज तो भैया, अरे साहब अभी 1 मिनट पहले एक बात बोले, नहीं सुन पाए क्या? हाँ, अब ये बताइए, अब नहीं शुरू कर पाए, किसकी कमी है? रूढ़ी की कमी है, किसकी कमी है? वादा करके नहीं, कमी है। जो है कहना हटे आश्वासन दिया है उसका कमी है, उसका कमी है। अब चलिए ठीक है, सांसदी का बात हो गया। अब लोग बता रहे हैं कि रोडी मिलते नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के घर का पानी नहीं पीते हैं, छुआछूत करते हैं, इस सब का आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर। ये तो है, उनमें कुछ डिमेरिट सब है उनके ऊपर। सबकी बात सुन लेंगे यार, सबकी बात सुन लेंगे। हाँ, अब ये बताइए रवि रंजन जी, इस बार क्या लग रहा है बिहार में? किसी का ही कहना फुल बहुमत होने नहीं जा रहा है। किसी का नहीं हो रहा है फुल बहुमत? अरे सुनिए सुनिए, हाँ कहाँ ऐसा लगता है? सबको ये कहना हट रहा है। हाँ? लड़ाई में सबको ही है। लड़ाई में सबको ही है जी। मतलब आरजेडी भी है, जदयू बीजेपी। एकदम आरजेडी तब आरजेडी का ही कहना 1 नंबर में है। आरजेडी का नाम 1 नंबर में है। हाँ क्या हुआ? इधर आइए, सामने आइए, सामने। आप भी आए, आप भी बगल आइए। हाँ अब इधर आइए भाई साहब इधर आइए, इधर आइए। यार आप मतलब सर इनको सर प्लीज मेरी किसी, हाँ बोलिए, ये बोलने का बिहार मुख्यमंत्री। हाँ बोला जा सर, आप बोलना है ना जी सर। क्या बोलना है? नाली पानी जाम खत्म कीजिए, खत्म कर दे सब। हाँ सर। क्या करें तब? नाली पानी उठा के फेंकी, नाली पानी उठा के फेंक दें? किसके ऊपर फेंक दें? राष्ट्रीय जनता दल। नाली पानी गांव में होई भैया। अब एक सेकंड, कहाँ गए साहब? आइए थोड़ा सा, तो बाइक खड़ी है बीच में ना, तो थोड़ा सा अंधेरे में सबका सुनेंगे महाराज, आप लोग चिल्लाएंगे नहीं, सबका सुनेंगे यार। हाँ क्या बोलना है आपको पता है? आपसे 1 मिनट बात करेंगे, इनकी शिकायत सुनिए, उस पर आप जवाब दीजिएगा, ठीक है? आप बिल्ला लगाए तो लग रहा है नेताजी हैं, जवाब देंगे। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार यादव। मिथिलेश कुमार जी, आप 2 मिनट पहले बहुत अच्छा काम किए थे, आपके मुंह पे गमछा लगाए हुए थे, वही कर लीजिए आप पहले।
हाँ, बहुत अच्छी बात। अब बताइए क्या बोल रहे हैं, कि क्या बोले, कौन रंगबाज है? देखिए, रंगबाज के कहने का मतलब है कि जितना लोग यहाँ है वो साफ सुथरा लोग नहीं है। साफ सुथरा लोग नहीं है। पर्सनल टिप्पणी किसी से मत करिएगा, आपका शहर है, लड़ाई वड़ाई हो जाएगा, हम तो चले जाएंगे। बात नहीं होता है। ये हमारे नेता हैं, सबसे बढ़िया नेता हैं। ठीक है, आप बात पूछिए। अरे आप कुछ बोल रहे थे कि पार्टी रंगबाज है, कुछ बोल रहे थे, बोलिए आप। देखिए, कहने का मतलब है कि यहाँ जो बीजेपी जो काम कर रही है, नीतीश कुमार, रोजगार कहीं मिल रही है? नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? मिल कहा रहा है, मिल कहा रहा है? हमें दो पंथिक में एक कहना है सर, कहना यह है सर कि जो बिहार की स्थिति इतना खराब है सुशासन बाबू के राज में। अरे हमको देख के बात कीजिए। हाँ जी, सुशासन बाबू के राज में इतना ना रोड नाला जो खराब हुआ है कि कभी ऐसा नहीं हुआ था। आज हमारे तेजस्वी सरकार, तेजस्वी रफ्तार जो चल रहा है, जैसे कहावत है कि लैट्रिन मारो ताटे लाभ, अब बिहार से बीजेपी जदू हो जाए साफ। कोरोना या बाढ़ में जानता चिल्लाता बाप रे बाप, तेजस्वी सरकार बचाइए आप। कोरोना मानते हैं कि साथ नहीं दिया। एक सेकंड, क्या नाम है आपका? हा? मेरा नाम बलराम यादव। बलराम जी, ये बताइए, कोरोना में सरकार साथ नहीं दी? नहीं, साथ नहीं दी। अच्छा ठीक है, साथ नहीं दी। आप लोग अपना काम किए, अपना काम अच्छे से किया आप लोग? अच्छे से हम लोग अपने से परिचित हुए, लेकिन इस सरकार ने मास्क लगाए हैं? मास्क लगाए अभी आप? अभी तो सर गमछा है। कहाँ है गुरु? गाड़ी में है सर, लेकिन गाड़ी में गमछा आपके चल सर तेजी के रफ्तार में हम चले हैं। यही बात है, जैसे सर कमंडल में ना लगेला झापना, और तेजस्वी के सरकार बनावे खातिर जानता बा अपना। ठीक है। नाला देख रहे हैं जो बना है, वो नाला देख रहे हैं, किसी काम का नाला है ही नहीं है, किसी काम का नाला नहीं है। देखिए, लगता है सर, देखिए यहाँ के शहर का आप आकलन कीजिए, हर मोहल्ला में कीचड़ और पानी का जमाव लगा हुआ है। ये बीजेपी के यहाँ विधायक रहे हैं और 5 साल कहीं नहीं घूमा। दूसरी बात, सरकार से मेरा ये डिमांड है, मांग है कि खासकर विद्यार्थी के लिए जो 3 वर्ष का कोर्स है, जेपी विश्वविद्यालय में 5 साल लग रहा है। ये कोई हमको और बता रहा था कि 3 साल, अरे यार, हाँ, कोई हमको और भी बता रहा था कि 3 साल की डिग्री उसको, उस लड़के को 5 साल में मिली। वो लड़का नहीं दिख रहा है अभी। हाँ, कोई बताया कि 5-6 साल लगा। काहे इतना देर लग रहा है? ये सरकार की उदासीनता है, और ये सारे जो विभाग है उसको निजीकरण की तरफ ले जा रहा है ये सरकार। निजीकरण की तरफ ले जा रहा है ये, और कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली कर रहा है। पढ़ लिख कर लोग 10,000 12,000 रुपए पर लोग नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकना है बिहार से। विश्वविद्यालय का नामकरण सर यहाँ 20 विद्यालय के रूप में है। यहाँ पे लोग ठीक है। युवा का भी सुनिएगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिनय कुमार है। गुरु अभिनय कुमार, जब आप ये एक सेकंड, जब आप ये कह रहे हैं ना कि कुछ युवा का भी सुनिएगा, ये आप 4-5 बार बोल चुके, इसलिए हम क्लियर कर दें आपको। आप इस बहस में शायद देर से आ रहे हैं, ये बहस युवाओं से ही शुरू हुई थी। आप ये कहिए कि आप मेरी बात सुनिए। आप युवाओं की बात सुन चुके हैं, आप कहिए हमारा चेहरा दिखना चाहिए, आप मेरी बात सुनानी चाहिए। हाँ, ये बोलिए। हम डेली न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, ठीक है, सभी सरकार। मैं अभी स्टूडेंट हूँ। अभी मैं इसी जगह से हूँ, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी से। किस क्लास में है? अभी मैं फिजिक्स ऑनर से हूँ। फिजिक्स ऑनर से, अच्छा, बता। मैं विद्यार्थी हूँ। ये जो आप लोग सट्टा लगा रहे हैं, 14 लाख 19 लाख, तो कोई बोल रहा है 20 लाख रोजगार देंगे, क्या घंटा रोजगार देंगे? हम 1 साल से वेटरन पास कैंडिडेट हैं, अभी तक ज्वाइनिंग तक नहीं मिला। आप क्या पास किए हुए हैं? वेटरन डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि बिहार सरकार का अंडरटेकिंग है। 7300 हम लोग अभ्यर्थी हैं, जो कि अभी हम लोग ज्वाइनिंग के आस में बैठे हुए हैं। बार बार ट्वीट किए कि सर प्लीज सर, प्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग की ज्वाइनिंग तो करवा दीजिए, लेकिन आप उतना तक नहीं कर सके। आप सब कुछ सट्टा लगा रहा है। किस पे सट्टा लगा रहा है भाई? हम युवाओं पर, हम स्टूडेंट पर, जो कि दिन में आप देखिएगा सुबह 6 बजे हम लोग बिहार पुलिस के लिए रनिंग लगा रहे हैं। क्या आपको इतना तक नहीं है कि बिहार पुलिस का फिजिकल है इन युवाओं का, जिसका एज लैप्स कर रहा है,
उसका हम पहले फिजिकल ले ले, आपका चुनाव भागा जा रहा है साहब। हाँ, हम लोग दिन रात मेहनत करके, एक तो मेरी यूनिवर्सिटी जो कि 6-6 साल तक अभी तक हमको डिग्री नहीं मिला है, क्या तो TTC पार्ट 2 में हम मेरा पोस्टपोन्ड है, कहीं भी देख लीजिए हर एक जगह का। मैं बोलना चाहता हूँ सर, पहले हम सुनिए सर, पहले हम भारत से मुद्दा उठाना चाहते हैं। हमारे मंत्री जब आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो बोले कि ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी बनाएंगे, और जब उसके बाद मुख्यमंत्री भी रहे तो मुख्यमंत्री यार, मुख्यमंत्री नहीं होता है। हाँ, तो मुख्यमंत्री बोले, नीतीश जी बोले, नीतीश जी बोलते हैं कि गाँव में स्वच्छ शिक्षा अभियान चलाएंगे और सबको स्वच्छ शिक्षा देंगे, पर उसमें देते हैं और तो बच्चे लोग यहाँ पर पास करके बैठे हुए हैं और निकलता है वैकेंसी 2000 का और बच्चे बढ़ते हैं 10 लाख। और ऐसा है हमारे बिहार में, क्या है साहब, 6000 का सीट आता है, उस पर से धांधली है, गजब की धांधली है, जिसकी पैसी उसकी जॉब। हम लोगों क्या है, मेहनत करते रहो बस, उसके बाद तो कुछ होने वाला है नहीं। फिर दूसरे, आज क्या हुआ था, प्रवासी मजदूर के वादा किए थे सरकार कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं बिहार में आएंगे तो उनको रोजगार दी जाएगी। आज क्या हुआ, फिर वही प्रवासी मजदूर दूसरे स्टेट में जाने के लिए मजबूर है। यही हाल है हमारा, हम युवाओं का। फिर क्या होगा, फिर दूसरे स्टेट में जाएंगे, मजदूरी करेंगे। हम फिजिक्स ऑनर्स है तो क्या हुआ, केमिस्ट्री है, मैथ है, उससे घंटा कुछ प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। सेंट्रल का भी वही हाल है, बिहार स्टेट का भी वही हाल है, करे तो करे वही हाल है। सबका तो वही कहाँ नौकरी बिहार के लड़के ये युवा है कहाँ जाते हैं नौकरी करने? क्या बिहार के युवा नौकरी करने की कहाँ देखते हैं? करने क्या जाते हैं, इतने आसपास है, कितने युवा होंगे, पूछ लीजिए ना क्या कर रहे हैं। हमारे कितने मित्र हैं, हम लोग सभी बेरोजगार हैं और बेरोजगारी का मुद्दा अभी करंट मुद्दा है। सर अभी बेरोजगार है हम लोग, 23 साल के एज हो गया, कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं ना, जबे के आसे में बैठे हुए हैं। अच्छा रोजगार क्या है ना, ये हम क्लियर करना चाहते हैं। हम तो सर रिटेन क्वालिफाई हैं, ठीक, टाइपिंग भी क्वालिफाई है, हम तो केवल ज्वाइनिंग के लिए आस में बैठे हुए हैं। तो फिर आप इलेक्शन से पहले ज्वाइनिंग क्यों नहीं करवाएं? अब आप वादा क्यों कर रहे हैं कि हम 10 लाख 19 लाख रोजगार पैदा करेंगे? कहाँ से पैदा कीजिएगा भाई? हाँ, हमको ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं, 7300 कैंडिडेट हैं, अदर आप 19 लाख और 20 लाख पैदा कर दीजिएगा। ये बताइए सर, मतलब ये बताइए सर, ये लोग जैसे कह रहे हैं कि 10 लाख 19 लाख 20 लाख रोजगार की यही कंडीशन तो आज से 15 साल पहले भी रही होगी, जब लालू थे यहाँ पे, ऐसा था तब भी? सुनिए, उस समय सामाजिक न्याय की लड़ाई लालू यादव ने लड़ा और आज आर्थिक लड़ाई लड़ रहा है। कैसा सामाजिक न्याय? सुन लीजिए, कैसा सामाजिक न्याय को सुन लीजिए। और आज जो लड़ाई है, नौजवानों की लड़ाई लड़ रहा है तेजस्वी यादव, रोजी रोजगार की बात कर रहा है। इसलिए नौजवान वर्ग इस नौजवान मुख्यमंत्री, आने वाले मुख्यमंत्री में विश्वास रखते हैं, इसलिए एक एक वोट हम लोग तेजस्वी सरकार बनाने के लिए देने का। ये ठीक है, वो बात समझ गया, आप कहाँ पूरी बात किए, जवाब दिए बिना चले जा रहे हैं। अब ये बताइए, ऐसे रोजगार की हालत अभी से तो खराब नहीं है, लोग कहते हैं कि बहुत समय से खराब रही है, लालू के समय से खराब रही है, नीतीश के समय भी खराब रही है, मतलब दोनों में ज्यादा खराब कहाँ रही है? बात मैं बता रहा हूँ, छपरा सारण जिला का लालू यादव जब रेल मंत्री हुए तो 3 रेल कारखाना देने का काम किया, विश्वविद्यालय देने का काम किया, कमिश्नरी बनाने का काम किया है, और आज नौकरी भी मिला है, सरकारी नौकरी भी मिला है। और आज जो आरजेडी का लड़ाई है बेरोजगारी का, नौजवानों को रोजी रोटी देने का, इसलिए नौजवान को क्या चाहिए, विद्यार्थी को क्या चाहिए कि समय पर हमको सर्टिफिकेट मिले और मुझे नौकरी मिले। अभी आप बता रहे थे सामाजिक न्याय की लड़ाई, कौन सी सामाजिक न्याय की लड़ाई लालू लड़े थे? देखिए, उस समय जो लड़ाई था, क्या थी लड़ाई, वही पूछ रहे हैं, क्या थी? सामाजिक न्याय की लड़ाई आपको दिखाई नहीं दे रहा है? क्या थी आप बताइए। मतलब लड़ाई का ही परिणाम है कि नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री देश का बना हुआ है। ये कैसे बता रहे हैं आप? मतलब ये इस बात को साफ साफ बताइए, मतलब सामाजिक न्याय की लड़ाई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, क्या सामाजिक न्याय की लड़ाई थी सर? न्याय दबे कुचले लोग जो थे, राजनीति से दबे हुए लोग थे, जो राजनीति से अनभिज्ञ थे, उन समाज, उस परिवार को जगाने का काम किया लालू। लालू ने क्या किया? जगाया उनको? जगाया। कैसे जगाया, क्या किया? जगाया, योजनाएं शुरू की थी। योजनाएं शुरू की थी। अच्छा, योजनाएं शुरू की थी और लोग अपने चुनाव के संबंध में जानकारी लिया कि मेरे वोट का क्या महत्व होता है। लोग तो ये क्यों कहते हैं कि लालू ने इन लोगों का दोहन किया फिर सरकार पे मंत्री बन गए? लालू सरकार बना लिया इन लोगों का दोहन करके, केवल इन लोगों का यूज करके,
दबे कुचलों का यूज करके लालू अपनी सरकार बनाते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है लालू के बारे में? ये पिछले चुनाव में नीतीश कुमार जी लालू जी से गठबंधन करके चुनाव लड़े और 2/3 बहुमत से बिहार की जनता ने इनको पुनः कुर्सी पर बैठाया, मुख्यमंत्री बनाया और ये पलटू मुख्यमंत्री जी बीच में जनादेश का। अरे आप नीतीश पे बात करने लगे, हम बोले लालू के बारे में क्यों कहा जाता है कि लालू फायदा उठाते हैं, गरीबों कुचलों का फायदा उठाते हैं? लालू के बारे में ये क्यों कहा जाता है? लाल जेल में है और उसका नाम आप ले रहे हैं। हम नहीं ले रहे हैं, लोग बताते हैं ऐसा, कई लोग विरोधी बताते हैं। तो आज जो है अभी लालू जी के विषय में बात मत कीजिए, उनको साजिश के तहत अभी उनके लड़के का जो कार्यकलाप है उस करंट सरकार के बारे में बात नहीं हो रही है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो चुनाव के 2 ऑप्शन है आपके पास सरकार चुनने के 2 ऑप्शन है। अगर कोई जदयू समर्थक आके बोलेगा ना मुझसे कि नीतीश कुमार को इसलिए होना चाहिए, तो मैं कहूँगा न्याय कुमार को क्यों होना चाहिए, जब इतने लोग ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के जॉब गई। आप मुझसे बोलेंगे लालू यादव को या तेजस्वी को होना चाहिए, तो मैं पूछूंगा आपसे कि सामाजिक न्याय के बारे में लालू यादव ये आरोप लगते हैं, ये आपके चुनाव का मुद्दा है। मैं सरकार पर सवाल उठा सकता हूँ, उससे कई सारे माध्यम है। स्पष्ट कर रहा हूँ, आज लालू जी के लड़के महागठबंधन का नेता बने हुए हैं और इनका घोषणा पत्र देखिए कि इसमें रोजगार, नौजवानों को शिक्षा, रोजगार और आर्थिक सुदृढ़ करने की एक स्पष्ट प्रण लिए हुए हैं। इस घोषणा पत्र के आलोक में सारे लोग सर अभी जो मुद्दा उठ रहा है कि 15 साल बनाम 15 साल, आप ये बोल रहे कि लालू जी ने क्या किया? लालू जी ने जितना किया, नहीं आप बोले नीतीश ने किया, तो हम भी पूछेंगे आपसे, मुझे नीतीश ने क्या किया? सुन लीजिए, उन्होंने जो किया ठीक है किया, जो उन्होंने गड़बड़ किया इसके वजह से जनता ने सत्ता परिवर्तन करके नीतीश कुमार के हाथ में दिया, ये नहीं कि लालू को ही हाथ में दिया। आखिर जनता सत्ता परिवर्तन क्यों किया? इस गुस्सा के इस उम्मीद से किया कि हम नया सरकार देंगे तो हमको कुछ नया कुछ मिलेगा। फिर भी नीतीश कुमार ने भी बिहार की जनता को 5 साल ठीक थे, 5वां साल स्टार्टिंग का 5 साल था। नीतीश कुमार का मैं तारीफ करता हूँ, उन्होंने बहुत विकास किया, पर उसके बाद जो दूसरा टर्म में था, उसके बाद उनका जो पहिया जो है डगमगाना चालू किया कि ये जो आते थे तीसरा फाइनल हुआ, इसमें वो पूरा का पूरा फेल हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ बहुत सारे नौजवान जो युवा रोजगार नेता होता है क्या? नहीं नेता नहीं, युवा है भाई। तो युवा नेता नहीं हो सकता? नहीं, मेरी बात सुनिए, रोजगार पे बात हो रही है। अरे वो आपकी बात रोजगार पे बात, तो अभिनय जी अभी अभिनय जी करके गए, ये रोजगार पे बात बहुत सारे लोग किए हैं। अभी हमको ये बताइए, नहीं अभी वो तो कर लेंगे आपकी बात, लेकिन ये बताइए, अभी आप बोले हैं कि नेता नहीं है, युवा है, युवा नेता नहीं हो सकता, क्या हो? देखिए कहावत है कि जब जैसन तब तैसन ना करे तो मरद कैसन, हमनी के भोजपुरी में कहावत हो। तो हम ये कहतनी, नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों आदमी में अलायंस भइल, अलायंस जब भइल तो पहली बात कोई रोजगार का बात किया है कोई सरकार युवा के लिए। जब तेजस्वी सरकार ने बोला कि मैंने 10 लाख का पहले कैबिनेट के बैठक में 10 लाख रोजगार दूंगा युवा को, तो सुशील कुमार, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने तुरंत लगा, क्या बोलते हैं, मजाक उड़ाने की इतना करोड़ कहाँ से आएगा इतना। अब ये नीतीश कुमार बताएं कि ये 19 लाख जो योजना कर रहे हैं कि 19 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, ये नौकरी कहाँ से आया, उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये तो जाके मंच पे कर दिए, जेल से आएगा। ये अब नीतीश कुमार बताएं कि वो 19 लाख के रोजगार का वो जो पैसा है वो कहाँ से आएगा? लेकिन नीतीश कुमार के बारे में लोग कहते हैं जैसे कि पुलिस पे बड़ा काम किए, पुलिस पे, प्रशासन पे बहुत काम किए। अभी भी हो सकता है कई मुद्दों, कई जगहों पे, कई फलकों पे काम करना बचा रह गया हो, लेकिन बहुत जगह हो गया। जैसे कि बात करते हैं नीतीश कुमार, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। अगर सही नीति में कहे तो बहुत ज़्यादा सही बात है, विकास किए हैं नीतीश कुमार, 15 साल में बहुत विकास किए हैं। ऐसा नहीं कि विकास नहीं किए हैं, विकास किए हैं। उनके जो अधिकारी हैं उन्होंने विकास होने नहीं दिया, धरातल पर नहीं। तो वो अधिकारी तो बदलेंगे नहीं, लालू सरकार में वही अधिकारी जाएंगे, तब तेजस्वी सरकार में हम भी लोग अपने ही अपने दादे परदादा भैया चाचा से सुनते हैं कि कुछ भी था, बाकी लालू के राज में करप्शन था, बाकी उनके सिस्टम से पूरा पुलिस प्रशासन सब डरते थे, बाकी इनमें जो है कोई नहीं डरता है। हम एक आवासीय आय बनाने जाते हैं तो 200 रुपया का डिमांड करता है, हम 200 रुपया दे देते हैं तो 1 दिन में हमको मिल जाता है, नहीं तो वही चक्कर काटना पड़ता है। वही बात है, कहीं ना कहीं मेरा सवाल वही है ना
क्यों अधिकारी तो बदलेगा नहीं, अधिकारी तो वही रहेगा, अधिकारी तो रिटायरमेंट के साथ ही जाएगा, चुनाव के साथ तो जाता नहीं है। अच्छा योगी जी काम कर रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश में, भारत में सबसे बड़ा राज्य है यूपी, उसमें कितना अच्छा उन्होंने संवारा सजाया, उसको करप्शन के खिलाफ सबको किया। बिहार में क्यों नहीं? क्या लोकतंत्र का ज्ञान है बिहार का लोग। योगी जी क्या किए? वहाँ पे तो योगी जी के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे योगी जी काम नहीं कर रहे हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं, ये कहा जाता है। योगी जी इतना काम नहीं करते तो वो अभी बचे रहते, इतने मुद्दे पे काम करते हैं, डायरेक्ट जन से बात करते हैं, लोगों से जाके उसके प्रेस से मिलते हैं, ये कम है। बिहार के मुख्यमंत्री कहाँ आते हैं किसी से मिलने? डायरेक्ट आते हैं हेलीकॉप्टर से, राउंड में उतरेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, फ्लाइट में बैठ के चल जाएंगे। कभी रोड शोर से आइए तब ना अपना जनता समस्या बताएगी आपको कि क्या समस्या है मेरी, क्या दिक्कत है। और आप चाहते हैं नीतीश रोड शो से आए? जरूर है। अरे यार चाहते हैं हम लोग, चाहते हैं कि नीतीश कुमार गाड़ी से आए और बिहार की जनता को दर्द समझें। जैसे चिराग पासवान में अकेले दम है 38 साल के युवा में कि वो अकेले चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहा है, कर रहा है, उसे नीतीश कुमार में अगर दम है तो अकेले सत्ता में आके दिखाए दोबारा, अकेले सत्ता में आके दिखाए। तो ये छपरा की जनता है। अच्छा ऐसा है कि हाँ। शहर का कोई ऐसा है स्कूल का एक को धूर जमीन नहीं बचा है, सब कब्जा हो गया। तो ये है छपरा और लोगों की राय, लोगों की बातें, लोगों की शिकायतें। मैं सिद्धांत हूँ, साथ में रूहानी है और आप देख रहे थे दी लल्लन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।